वो रेटिनाइल ईस्टर जो है वो आपका काइलोमाइक्रोन की फॉर्म में लिम्फ के थ्रू वो एंटर होगा आपके ब्लड में, और ब्लड में जाकर वो कहाँ पर एंटर हो जाएगा, आपके लिवर में। ठीक है, अब लिवर में आप लोगों ने याद रखना है कि पाल्मेटाइट ये स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ रेटिनाइल पाल्मेटेट। रेटिनाइल पाल्मेटेट की फॉर्म में जो है वो आपका विटामिन ए स्टोर होगा, और ये कब तक स्टोर होगा, ये स्टोर होगा आपका 6 से लेकर 9 मंथ्स तक। ठीक है, यहाँ पर आपकी एक कहानी जो है वो कंप्लीट हो गई। जो मैंने आप लोगों को पिछली कहानी बताई थी ना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो आप लोग को समझ नहीं आएगी तो आप लोग को दूसरी कहानी भी नहीं समझ आएगी। तो बेसिकली यहाँ पे ना हम डिस्कस करेंगे आपके फंक्शंस के बारे में कि किस तरह से वो क्या क्या काम करें। जो अभी आप लोगों ने याद रखना है वो ये याद रखना है कि जो लिवर है, जो आपका लिवर है, उसमें आपका विटामिन ए जो है वो फॉर्म स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ रेटिनाइल पाल्मेटेट। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को बता दिया था। ठीक है, रेटिनाइल पाल्मेटेट की फॉर्म में आपका स्टोर हो जाएगा आपका विटामिन ए इन द लिवर फॉर 6 to 9 months। ठीक है, ये बात हो गई। अब यहाँ से कहानी आगे स्टार्ट होगी। अब ऑब्वियस ही बात है, ये जो लिवर है इसके अंदर सारी ज़िंदगी तो आपका विटामिन ए स्टोर नहीं रहेगा। यू नीड योर विटामिन ए, आपको इसको यूटिलाइज़ करना है, आपको इसमें रॉड या कॉन्स में यूटिलाइज़ करना है, आपको इसको एपिथेलियल सेल में यूटिलाइज़ करना है। तो हम एग्जांपल ले लेते हैं एपिथेलियल सेल की। तो अभी हमने देखना है कि एपिथेलियल सेल में ये रेटिनॉल किस तरह से जाएगा लिवर से आपके एपिथेलियल सेल्स में, ये किस तरह से जाएगा और किस तरह से फंक्शन प्ले करेगा और किस तरह से आपको बेनिफिट देगा आपकी स्किन में। जो आप लोग अपने फेस पर रेटिनॉल लगाते हो, एक्चुअली बेसिकली इट्स एन एंटी एक्नी सीरम, तो ये किस तरह से रोल जो है प्ले करेगा। अच्छा, तो ये किस तरह से प्ले करेगा, ये इस तरह से प्ले करेगा कि सपोज करो कि हम यहाँ पर ना एक लिवर बना लेते हैं। ठीक है, अच्छा ये बात हो गई, ठीक हो गया। ये दिस इज योर रेटिनाइल पाल्मेटेट। रेटिनाइल पाल्मेटेट जो है ना वो कहेगा मैंने तो थोड़ा सा काम करना है अपने एपिथेलियल सेल में जाकर। दिस इज योर एपिथेलियल सेल। वो कहेगा कि मैंने इस एपिथेलियल सेल में जाना है। अब वो किस तरह से जाएगा, क्या क्या बनेगा, वो हमने सारा डिस्कस करना है। तो ये बात आप लोगों ने डिस्कस करनी है कि जो रेटिनाइल पाल्मेटेट है वो सबसे पहले कन्वर्ट होगा आपके रेटिनॉल में। ओके, ये सबसे पहले कन्वर्ट होगा आपके रेटिनॉल में। ठीक है, रेटिनाइल पाल्मेटेट आपके लिवर के अंदर से फौरन रेटिनॉल में कन्वर्ट हो गया। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये है कि जैसे ही वो रेटिनॉल में कन्वर्ट होगा तो अगला प्रोसेस ये होगा कि रेटिनॉल कहेगा कि मैं अकेला कहीं भी कभी भी नहीं अकेला जाता। रेटिनॉल की बहुत नखरे है, ही इज़ वेरी, उसका बहुत एटीट्यूड है। तो रेटिनॉल कहेगा कि मैंने ना अपने साथ एक छोटा सा अपना दोस्त लेकर जाना है। उस दोस्त का नाम है आरबीपी, यानी कि रेटिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन। तो ये रेटिनॉल जैसे ही लिवर से बाहर निकलेगा तो ये इस रेटिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन फ़ौरन से इसका दोस्त है रेटिनॉल के साथ आके एंटर हो जाएगा और ये आरबीपी कॉम्प्लेक्स बना देगा। और बेसिकली इस आरबीपी कॉम्प्लेक्स में आपका रेटिनॉल भी होगा और रेटिनॉल के साथ आपका क्या होगा, रेटिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक है, ये पूरा कॉम्प्लेक्स जो है वो जैसे ही एंटर होगा आपके एपिथेलियल सेल के अंदर तो वो कहेगा ठीक है अब तो मैं सेफ जोन में जा रहा हूँ। तो आरबीपी तुम तो मेरे दोस्तों फ़ोन से तुम बाहर निकल जाओ। तो आरबीपी जो है वो बाहर चला जाता है। मतलब ये कि जब किसी सेल के अंदर होगा तो रेटिनॉल कहेगा मैं अकेला रह सकता हूँ, मगर जब मुझे एक घर से दूसरे घर में जाना है तो मुझे बीच में ना कोई ऐसा अपना दोस्त चाहिए जो मुझे सिक्योरिटी दे। तो बेसिकली तब ये रेटिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन जो है आएगा और ये दोबारा से किसी घर में या किसी सेल में जाने से पहले खुद को रिमूव कर देगा वहाँ से। तो ये रेटिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन जो है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगी। ठीक है, अब ये रेटिनॉल जो है आपके एपिथेलियल सेल के अंदर एंटर हो जाएगा और ये रेटिनॉल की फॉर्म में एंटर हो जाएगा। जो अगला काम है वो ये है कि जब ये रेटिनॉल आपके एपिथेलियल सेल के अंदर एंटर हो गया है तो फ़ौरन कन्वर्ट होगा आपके रेटिनल में और ये रेटिनल जो है वो आपके रेटिनोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक हो गया, अब ये रेटिनोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, अब मज़े की बात है कि आप लोगों ने पूछना है कि रेटिनोइक एसिड जो है क्यों बना है। बात तो रेटिनॉल से भी स्टार्ट हो जाती थी। मसल बात यह है कि जो न्यूक्लियस होता है ना, एक सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसके पास रिसेप्टर होते ही सिर्फ रेटिनोइक एसिड के हैं। तो इसलिए जो आपका न्यूक्लियस है ना, इसके ऊपर जो रिसेप्टर होंगे ना वो सिर्फ इसके होंगे, इस भाई साहब के रेटिनोइक एसिड के रिसेप्टर्स होंगे। वो ये यहाँ जाकर जो है वो एक्ट करेंगे और जब ये यहाँ जाकर एक्ट करेंगे तो क्या होगा, क्या ऑब्वियस ही बात है आपका रेटिनोइक एसिड यहाँ से अंदर चला जाएगा और अंदर जाकर ये कुछ ना कुछ सेल न्यूक्लियस के अंदर जो है वो चेंजेस प्रोवाइड करेगा। दिस इज योर न्यूक्लियस, दिस इज योर सेल।
ये आपके रेटिनोइक एसिड के रिसेप्टर्स हैं, ये आपका न्यूक्लियस है, ये रेटिनोइक एसिड का रिसेप्टर है, और यहाँ पर आपका रेटिनोइक एसिड आकर बाइंड हो जाएगा। पर आपका क्या हुआ कि आपकी जब रेटिनोइक एसिड आपके न्यूक्लियस के अंदर आएगा तो ये आपकी जीन एक्टिवेशन करवा सकता है, केराटिन की फॉर्मेशन करा सकता है, ठीक हो गया। इसीलिए तो हम एक्नी ट्रीटमेंट के लिए ये यूज़ करते हैं, क्योंकि बेसिकली आपको ड्राई स्किन प्रोवाइड करता है। एक्नी का मेन रीज़न होता ही है आपकी ऑयली स्किन या एक्सेस सीबम का प्रोड्यूस होना। तो ये विटामिन ए भाई साहब जो है ये आपकी ड्राई स्किन को प्रमोट करेंगे। सो दिस इज़ योर वन ऑफ द फंक्शन ऑफ विटामिन ए। फर्दर फंक्शन है इसकी रिप्रोडक्शन और इन सब में वो हम डिस्कस की।